त्योहारों के बाद घर वापसी ट्रेनों से और बसों से बहुत मुश्किल हो गई है। लखनऊ से जितनी ट्रेनें भी चल रही, दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए और देहरादून, जयपुर, हर जगह के लिए भारी भीड़ है। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार की ट्रेनों में है कि जहां पर ट्रेनों के स्लीपर कोच जनरल कोचों में तब्दील हो गए हैं और लोग नहीं मान रहे क्योंकि उनके पास आरक्षण है नहीं और जाकर के जनरल टिकट लेकर स्लीपर डिब्बों में घुस जाते हैं। जिनका रिजर्वेशन होता है वो भी नहीं चल पा रहे हैं। हालत यह है कि पूरी रात और आज सुबह कई ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ को जो है कोच खाली कराने पड़े और तब जाकर बड़ी मुश्किल रिजर्वेशन कराने वालों को जगह मिल पाई। अब हालत यह है कि अतिरिक्त ट्रेनें चल नहीं पा रही हैं। रेलवे के पास ज्यादातर कई ट्रेनें कैंसिल भी हैं नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से। इससे समस्या और बढ़ गई है और बिहार में छठ की वजह से बिहार की जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। अब रेलवे के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि लोग जो है वो अलग से सुविधा दे पाए। अब बसों से जाने के अलावा या प्राइवेट वाहनों से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे जो है लोग परेशान घूम रहे हैं। अब देखना है कि सब प्रशासन कैसे क्या इंतजाम कर पाता है और लोग अपना सफर कैसे तय कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर एक ट्वीट किया, विवादित ट्वीट किया, जिसके बाद से मामला गरमा गया और कई राजनेता थे जो उन्होंने इसका खंडन करना शुरू कर दिया और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। इसी बीच रायबरेली से समाजवादी पार्टी के नेता या कह सकते हैं ब्राह्मण नेता मनोज पांडे ने भी इस पे अपना बयान दिया। मनोज पांडे ने साफ कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान नहीं दिया, ये बकवास की है और बकवास का कोई अर्थ नहीं होता है और वो खुद सत्ता में रहे जब इससे पहले तो मलाई काटी तब वो भगवा पहनकर नारेबाजी कर रहे थे, तो किसके लिए कर रहे थे? आज वो जिस तरह से उनका चरित्र है ये उनका खुद का व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें देखने वाली खास बात ये हो गई कि अगर सपा के जो संरक्षक है अखिलेश यादव, अगर जिस तरह से इनकी खामोशी है, अगर कहीं ना कहीं इस तरह के बयान सपा को 2024 में नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। छठ पूजा का यह महापर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर के जो है कि 17 नवंबर यानी शुक्रवार से छठ पूजा का शुरुआत होगी और 20 नवंबर सोमवार का इसका दूसरा अर्घ देकर के इसका समापन होगा। इसको लेकर के बाजारों में जो है रौनक छाई हुई है और लोग खरीदारियाँ कर रहे हैं, सूप और दौरी का खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि फलों का भी स्टॉल लगाया जा रहा है जो कि इसके पहले छठ पूजा के पहले ये तैयारी कर लेंगे और इनका अनेक प्रकार का फलों का बिक्री भी की जाती है। ये महापर्व पूरे देश में जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और दिवाली के छठ के दिन ये महापर्व की शुरुआत होती है और देखा जाता है कि इससे पहले जो है कि लोग जो है कि दिवाली को लेकर के पूरे बरस तैयारियां करते थे और दिवाली धूमधाम से मनाते थे और अब जो है कि छठ पूजा को लेकर के काफ़ी दिनों से लोग तैयारियां करते हैं और इसका बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। इसकी शुरुआत जो है कि 17 नवंबर शुक्रवार से शुरू होगी। ये 4 दिवसीय महापर्व पूरे ही देश में मनाया जाता है। सरकारी डॉक्टरों के रसूख के आगे नहीं चला शासनादेश। जी हां, अभी हाल में ही चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश के अनुक्रम में ये आदेश हुआ था कि ऐसे सरकारी डॉक्टर्स जिनकी उम्र 62 वर्ष या 62 वर्ष से ऊपर है उनके पास से प्रशासनिक पद ले लिया जाएगा और बचा हुआ सेवा काल उनको चिकित्सक के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन इसके विरोध में ऐसे कई सरकारी डॉक्टर हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग सरकार से कर दी है। जहां सरकार की एक तरफ मंशा ये थी कि चिकित्सकों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, वहीं सरकारी डॉक्टर ऐसे जिनकी उम्र 62 या 62 वर्ष से ऊपर हो गई है वो अपना प्रशासनिक पद छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना ये है कि कहां तक शासन का शासनादेश माना जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब कीड़गंज थाना क्षेत्र के दैकार बस्ती में एक महिला की हत्या की खबर पुलिस को मिली, जहां मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची है। बता दें, जहां एक तरफ पुलिस ने साकुशल दीपावली का त्यौहार तो संपन्न करा लिया, मगर दीपावली के त्यौहार के बाद ही भाई दूज के दिन महिला की हत्या हो जाना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बन गई है और लगातार अपराधियों में भी हौसले बुलंद दिख रहे हैं और खौफ नहीं दिख रहा है। जहाँ नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, जिसके पास से पेचकस और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं पुलिस को, वहीं उसके साथ शामिल 3 अन्य लोग भी अभी फरार हैं और जहां आरोपी पति को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पीछे क्या वजह है पुलिस पूछताछ कर रही है, मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में चर्चा का विषय ये हत्या बनी हुई है। फिलहाल अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा हत्या किस कारण से हुई।
मगर अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 35 वर्षीय ममता की हत्या की चर्चा अब इलाके में सनसनी बन गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।